Good morning students, welcome in Urmila Devi PG College. This class is BSc first year Physics, paper first, Mechanics and Wave Motion. Today we discuss about rotational inertia or moment of inertia. Moment of inertia is the topics of Physics, Mechanics and Wave Motion, BSc Part 1, Unit First. तो आज हम रोटेशनल इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, यह क्या होता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक जो है बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। तो हेडिंग लगा लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। इसमें बात आती है इनर्शिया की, यहाँ पे बात आती है किसकी, इनर्शिया की। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, न तो कोई डेरिवेशन है न तो कोई फार्मूला है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, इनर्शिया एक गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वर्च्यू विच अपोजेस चेंजेज इट्स पोजीशन। इसका मतलब जड़त्व किसी पिंड या किसी द्रव्य का वह गुण होता है, जड़त्व किसी द्रव्य या पिंड का वह गुण होता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यही इनर्शिया यदि रोटेशनल मोशन में है, यदि रोटेशनल मोशन में है तो यही इनर्शिया जो होगा रोटेशनल इनर्शिया अथवा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज आपके दैनिक जीवन में भी बहुत बड़ा है। इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जो पुल्ली होती है उस पर पट्टे को लगा कर जो घुमाया जाता है, उसके थोड़ा द्वारा कम बल हमको लगाना पड़ता है और अधिक वह उसको रोटेट करता है। अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थात जड़त्व का गुण किसी पिंड के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग का गुणनफल जो होता है जड़ता गुण के बराबर होता है। तो सबसे पहले इनर्शिया का डिफिनेशन लिख लीजिए। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इनर्शिया is the property of body to opposes changes its position, changes its position। इसका मतलब कि इनर्शिया जो है वह किसी पिंड का ऐसा गुण होता है कि जो अवस्था परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। एनी चेंज अपोजेस इट्स पोजीशन और एनी चेंज, और एनी चेंज, एनी चेंज मीन्स रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन। इसका मतलब ये है चेंज इट्स पोजीशन, मतलब कि एनी पोजीशन में, चाहे वह रेस्ट में हो अथवा मोशन में हो, इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। यही बात अगर हम रोटेशनल मोशन के लिए कहें, यही बात अगर हम रोटेशनल मोशन के लिए कहें तो वही इनर्शिया क्या कहलाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगी। कि इन रोटेशनल मोशन द इनर्शिया इज नोन एज, इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशनल मोशन द इनर्शिया इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया, कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब ये है
कि इनर्शिया जो होती है, जड़त्व जो होता है किसी पिंड का, वह होता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। सीधी रेखा में कोई पिंड गति कर रहा है, चाहे वह स्थिर अवस्था में हो, स्ट्रेट लाइन में हो, चाहे वह स्थिर अवस्था में हो अथवा गति की अवस्था में हो, वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम इनर्शिया अथवा जड़त्व कहते हैं। और यही यदि मोशन रोटेशनल मोशन में की इनर्शिया है तो इसको हम रोटेशनल इनर्शिया अथवा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम डिफिनेशन दे देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफिनेशन तो यहाँ से नोट करें, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज a rigid body is defined as अर्थात जड़त्व आघूर्ण एक दृढ़ पिंड के लिए परिभाषित किया जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज it is denoted by कैपिटल I। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल I। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी दृढ़ पिंड का, वो परिभाषित किया जाता है किसी पिंड के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से दूरी का जो वर्ग होता है उसका गुणनफल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। अर्थात I इक्वल टू mr²। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफिनेशन। तो मेनली इनर्शिया से आप परिचित हो गए कि इनर्शिया जो होती है वह एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, एक नेचर होता है, न कि कोई फार्मूला है, कोई डेरिवेशन होता है। तो जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अगर रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, यदि हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया के नाम से जानी जाती है, जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अर्थात द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थात किसी पिंड का द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग का गुणनफल जो होता है वह जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। इसको आप नोट कर लें। तो हम आपको बताते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मात्रक क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला तो हो गया I इक्वल टू mr²। इसको आप नोट कर लें। अब यहाँ देखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है वह I इक्वल टू mr²। क्या होता है? I इक्वल टू mr²। तो यहाँ लिख लीजिए द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जो मात्रक होता है, जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम केजी मीटर स्क्वायर। क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर। इट इज़ ए टेंसर क्वांटिटी। यहाँ आप नोट लिख लीजिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना तो यह एक स्केलर क्वांटिटी है, ना तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ ए टेंसर क्वांटिटी। यह एक टेंसर क्वांटिटी होती है। अर्थात ना तो यह इस पूर्ण रूप से स्केलर ही है, ना तो यह पूर्ण रूप से वेक्टर ही है। यह एक क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। यहाँ पे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया are not a vector quantity
वेक्टर क्वांटिटी एंड नॉट ए स्केलर क्वांटिटी. It is a tensor. It is a tensor quantity. It is a tensor quantity. इसका मतलब यह है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है जड़त्व आघूर्ण में होता है, न तो यह अदिश राशि होती है न तो यह सदिश राशि होती है, यह एक टेंसर क्वांटिटी होती है. अदिश राशि मीन्स कि दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स बाई ओनली मैग्नीट्यूड्स डू नॉट डायरेक्शन. अर्थात ऐसी क्वांटिटी जिसको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है. ऐसे राशि को हम क्या कहते हैं? ऐसे क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. एंड विच क्वांटिटी एक्सप्रेस टू और डिफाइंड टू नीड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर बोथ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. अर्थात ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशियाँ जिसको प्रदर्शित करने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशियाँ कहते हैं. तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, न तो पूर्ण रूप से अदिश ही राशि है न तो पूर्ण रूप से सदिश राशि है. यह क्या है? एक टेंसर क्वांटिटी है. यह एक टेंसर क्वांटिटी है. तो इसका डिफिनेशन यह आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफिनेशन. इसका फार्मूला हो गया I = mr². यह इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है. इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है. यह ऑलरेडी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक टेंसर क्वांटिटी होता है. न तो यह वेक्टर होता है न तो स्केलर होता है. अर्थात पूरी तरह से न स्केलर ही को फॉलो करता है न तो वेक्टर का ही फॉलो करता है. द डायमेंशनल फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, किलोग्राम है तो कैपिटल एम, मीटर है तो ml². इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वह ml² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. इसको नोट कर लें. उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जैसे कोई रिजिड बॉडी है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसका अगर मास अलग अलग है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस उसका अलग है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसको नोट कर लें, फिर हम फार्मूला को डिराइव करते हैं. नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसको नोट कर सकते हैं. अब यहाँ आप देखिए कि हम कंसीडर कर लेते हैं. लेट अस कंसीडर ए रिजिड बॉडी. हम मान लेते हैं कोई क्या है? रिजिड बॉडी है. ए एक्सिस ए बी विच इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको हम बोलते हैं घूर्णन अक्ष. क्या कहते हैं? घूर्णन अक्ष कहते हैं. विच इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. लेट अस कंसिडर इट इज ए रिजिड बॉडी. यह आपका क्या है? रिजिड बॉडी है. यह आपका रिजिड बॉडी है. हम मान लेते हैं कि यह रिजिड बॉडी जो है, लेट अस कंसीडर ए रिजिड बॉडी हैव ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इट्स मासेस m1 m2 m3 डायरेक्ट m तक. हम मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कई हैं. इसकी क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कई हैं. तो उसके बाद इसका नंबर ऑफ पार्टिकल मास m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, डायरेक्ट क्या है? m तक है. यहाँ से डिस्टेंस आपका हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1, ये डिस्टेंस हो गया r2, r3, r4, डायरेक्ट क्या हो गया? rn. हम मान लेते हैं कोई रिजिड बॉडी है. ए बी इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको हम घूर्णन अक्ष कहते हैं. यह रिजिड बॉडी जो है कई नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखता है जिसका मास m1 m2 m3 डायरेक्ट mn तक है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इफ़ वी कंसीडर या लेट अस कंसीडर ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस. यह बॉडी जो है वह क्या कर रहा है? ए बी एक्सिस टू रोटेट कर रहा है, घूर्णन कर रहा है. ए बी इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन.
तो कोई रिजिड बॉडी है वह ए बी एक्सिस के थ्रू क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। लेट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 m3 डॉट mn एट डिस्टेंसेज r1 r2 r3 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल। हम मान लेते हैं कि अलग अलग पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ से द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। तो अलग अलग पार्टिकल का जो जड़त्वाघूर्ण में होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह भी अलग अलग होगा। I1 बराबर m1 r1 स्क्वायर, I2 बराबर m2 r2 स्क्वायर, I3 इक्वल टू m3 r3 स्क्वायर, इस तरीके से एंड सो ऑन। इसी प्रकार से क्या होगा, यह बढ़ते हुए क्रम में पहुंच जाएगा। हम मान लेते हैं I n बराबर mn rn स्क्वायर। तो यह क्या होगा, इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी। अब हम पूरे बॉडी का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम लेंगे तो अलग अलग यहाँ पे जो संपूर्ण बॉडी, पूरे पिंड का यह बॉडी जो है, दिस बॉडी, दिस रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, या एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ए बी इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी, लिख लीजिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, the moment of inertia of the whole body, of the whole body। अब पूरे जब संपूर्ण पिंड का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थात जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे तो यहाँ से यह हो जाता है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट IN। यह इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट mn rn स्क्वायर। अब हम यहाँ से देखेंगे कि जब यहाँ से समस्त पदों का यह योग है तो इसको हम लिख लेते हैं कि I इक्वल टू सिग्मा यम आर स्क्वायर। क्या लिखते हैं, सिग्मा यम आर स्क्वायर। इसको हम कैपिटल आर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, कैपिटल आर मान लेंगे। सिग्मा इज यम मतलब मीन्स m1 r1 r2 r3, या इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू यम आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू यम आर स्क्वायर। इट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी। यह जो है मोमेंट जड़त्वाघूर्ण है पूरे संपूर्ण पिंड का, क्योंकि हम मान लेते हैं कि जो यह रिजिड बॉडी है इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हैव मासेस m1 m2 m3 एंड this particles, consider this rigid body have the large number of particles have masses m1 m2 m3 and this particles rotates from axis of rotation this range r1 r2 and r3। the moment of inertia of the individual particle I1 बराबर m1 r1 स्क्वायर, I2 बराबर m2 r2 स्क्वायर एंड I3 बराबर m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी प्रकार से क्या होगा, यह बढ़ता जाएगा। लेकिन जब हम पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो इसी का क्या कर देते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं। जब हम इसको वेक्टर सम नहीं करेंगे क्योंकि यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसको हम समेशन लगा देंगे, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू आपको यम आर स्क्वायर मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया
of a body about an axis is defined as the sum of the product of mass and the square of the distance of particle from the axis of rotation। तो यहाँ से मिल जाएगा I = mr²। इसको नोट कर लें। हम इसके बाद बताते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका भौतिक महत्व क्या है, इसका उपयोग क्या है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके बारे में आप जानकारी लीजिए, इसको आप नोट कर लें। यहाँ पे देखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr² फार्मूला होता है। अब इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस जिसको बोलते हैं भौतिक महत्व, इसका भौतिक महत्व क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो बात यहाँ से आ गई इनर्शिया की। किसकी बात आ गई? इनर्शिया की। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानते हैं, उसका डिफिनेशन जानते हैं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वर्च्यू विच अपोजेस चेंजेस इट्स पोजीशन, मोशन और रेस्ट इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के लिए जो इनर्शिया है, अगर रोटेशनल मोशन की बात करती है तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसको हम रोटेशनल इनर्शिया के नाम से जानते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस भौतिक महत्व की बात अगर हम करते हैं, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जैसा कि इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर भी यहाँ बात आती है तो बता देते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी बॉडी एट रेस्ट पोजीशन और मोशन दे डू नॉट एनी चेंज विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। यदि कोई बॉडी स्थिर अवस्था में है अथवा गतिकीय अवस्था में है, तब तक उसमें कोई चेंज नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यहाँ पे कि according to first law of motion, when a body at rest or motion, मतलब कि एक बॉडी गतिकी में हो अथवा स्थिर में हो, they do not any change its position without applying any external force, इसका मतलब ये है कि यदि कोई बॉडी, कोई पिंड स्थिर अवस्था में है अथवा गतिकीय अवस्था में है, तब तक उसमें कोई चेंज नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसकी अवस्था में क्या होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बॉडी है, कोई गोला है, हम इस पर जब कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो यह उसी अवस्था में पड़ा रहेगा, लेकिन जब इस पर कोई फोर्स हम अप्लाई किए तो यह कहाँ पहुँच गया, या यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अर्थात उसके पोजीशन क्या हुआ, उसके पोजीशन में चेंजिंग हुआ। लेकिन जब पोजीशन में उसके चेंजिंग होता है, ऑफर से रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल फोर्स, तो उस अपनी अवस्था को बदलने के लिए वह लगाए गए बल का विरोध करता है। जैसे कि किसी भी, जैसे गाड़ी ही है, बाइक ही है, जब आप धक्का लगाते हैं, या कार ही है, आप धक्का लगाते हैं, तो जो आप बल लगाते हैं आपके बल का भी विरोध होता है। लेकिन जब आपका बल अधिक होता है तो गाड़ी क्या हो, आगे चली जाती है। लेकिन जब आपके बल का जो विरोध हुआ है वह आपके बल की अपेक्षा अधिक है तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ये दीवार है, दीवार क्या करिए, आप धक्का दीजिए, यह भी आपके लगाए गए बल का विरोध करता है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है आपके लगाए गए बल से अधिक है, इसलिए दीवार क्या है, नहीं चेंज हो पाती है इसका पोजीशन। लेकिन जैसे कि ये डस्टर है, इस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो यह भी क्या करता है, हमारे लगाए गए बल का विरोध करता है, यह भी हमारे लगाए गए बल का विरोध करता है। लेकिन जो हम एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं या इसके रेजिस्टेंस फोर्स के
रेजिस्टेंस से हमारा फोर्स अधिक होता है। जब हमारा फोर्स अधिक होता है तो यह आगे बढ़ जाता है, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी अवस्था हमारे बल का विरोध करती है। जब हमारा बल अधिक होता है तो वह क्या है, आगे बढ़ती है। इसका मतलब यह है दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नोन इनर्शिया। यही प्रॉपर्टी जो है वह क्या है कि इनर्शिया कहलाती है। तो यहाँ नोट कर लें कि व्हेन अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, जब हम क्या करेंगे, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसके लिए, ऑन द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, ऑन द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए जब हम क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो इट्स स्टेट, इट ऑफर्स ए रेजिस्टेंस, इट ऑफर्स ए रेजिस्टेंस। यह क्या करता है, एक रेजिस्टेंस को उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब यह है कि यही अपोजिंग प्रॉपर्टी, द अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, यहाँ हम यही लिख देते हैं कि द अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी कॉल्ड इनर्शिया। अब इसके बारे में तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, जो हमारे बल लगाए गए बल का विरोध होता है, वही प्रॉपर्टी, वही रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। द अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी कॉल्ड इनर्शिया। अब उसके बाद इसका मतलब सिमिलरली रोटेशनल मोशन में, ठीक यह किसके लिए है, यह आपका है लीनियर मोशन के लिए। सिमिलरली उसी प्रकार से जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, सिमिलरली इन रोटेटरी मोशन also the body opposes any change in its state of uniform motion। ठीक उसी प्रकार से जैसे लीनियर मोशन के लिए है, ठीक उसी प्रकार से रोटेटरी मोशन के लिए भी जो अपोजिंग होती है, जो विरोधाभास होता है, जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, वो भी क्या होती है, इनर्शिया होती है, जिसको हम रोटेशनल इनर्शिया के नाम से जानते हैं। उसी को हम रोटेशनल इनर्शिया के नाम से जानते हैं। इसका मतलब सिमिलरली इन रोटेटरी मोशन also the body opposes any change in its state of uniform motion। this tendency, यह गुण of a rotating body to oppose any change produced by external force in its state of uniform motion called rotational inertia or moment of inertia। यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से रोटेशनल मोशन में भी होता है कि जो अपोजिंग प्रॉपर्टी होती है वही आपका रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। जो मास होता है किसी भी बॉडी का, उसके मास पर डिपेंड करता है। इसको आप इतना नोट कर लिए हो तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन अर्थात यह निर्भर करता है। फर्स्ट केस है मास ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। इसका मतलब यह है कि किसी पिंड की
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है वह पिंड के द्रव्यमान अर्थात रोटेटिंग बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वह घूर्णन अक्ष से दूरी पर निर्भर करती है। किस पे डिपेंड करती है? घूर्णन अक्ष से दूरी पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये है कि हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज ऑन द सेम रोल। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह सेम रोल निभाता है, सेम क्रिया करता है। जिस तरीके से जो इनर्शिया लीनियर मोशन में होता है वही इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थात रोटेशनल मोशन में होता है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में होता है? लीनियर में होता है, वही इनर्शिया केस में होता है, रोटेशन इनर्शिया में होता है, रोटेशनल मोशन में होता है। Hence, moment of inertia plays the same role in rotational motion as mass plays in the translational motion। अर्थात जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में निभाता है वही रोल मास जो होता है ट्रांसलेशनल मोशन में निभाता है। नोट जो अभी इसको हम आपको बता ही देते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैव द सेम रोल इन रोटेटरी मोशन, द मास ऑफ द बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन। इसका मतलब ये है कि जो रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेटरी मोशन में होता है, मास का किस में होता है? ट्रांसलेटरी मोशन में होता है। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन की। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन की बात करते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन जिसको बोलते हैं घूर्णन त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम घूर्णन त्रिज्या के नाम से जानते हैं। इसका मतलब कि यह होता है घूर्णन त्रिज्या I बराबर यम के स्क्वायर। तो K इक्वल टू होता है अंडर रूट I बाई यम। K इक्वल टू अंडर रूट I बाई यम। इसका मतलब यह है कि द रेडियस ऑफ जाइरेशन इज डिफाइंड एज द distance from the rotation axis whose square when multiplied by total mass of the body gives the moment of inertia of the body about that axis। हम मान लेते हैं कि if we consider that the whole mass of the body is concentrated at the distance k from the axis of rotation। हम मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है, उसका मास जो है वह के डिस्टेंस पर, वह क्या है? के डिस्टेंस पर कंसंट्रेट हो गया है। उसका मास जो है के डिस्टेंस पर कंसंट्रेट हो गया है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? यम के स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे यम क्या है? यम इज़ द टोटल मास ऑफ द बॉडी, यम इज़ द टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड के इज़ द रेडियस ऑफ जाइरेशन, के इज़ द रेडियस ऑफ जाइरेशन जिसको हम घूर्णन त्रिज्या के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये है क्या मिला आपको? के इक्वल टू अंडर रूट आई बाई यम, के इक्वल टू अंडर रूट आई बाई यम। ये आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो हम ऐसा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। और इसका PDF जो है कॉलेज के ऐप पे अपलोड रहेगा, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको आप नोट कर लें, नोट्स भी बना सकते हैं आप। और हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से बताया गया है, समझाया गया है, आप इसको समझ भी सकते हैं। आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ से टाइप करें और ट्यूशन को पूछें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।